नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे बेहद जरूरी खबर के साथ। H1B वीजा फीस बढ़ाने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के अमेरिकी H1B के $1 लाख वीजा शुल्क को गैर कानूनी बताते हुए मुकदमा दायर किया है। वहीं अमेरिकी संसद में ट्रंप टैरिफ के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश हुआ है, जिसमें भारत पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने की मांग की गई है। लेकिन चलिए इन दोनों खबरों को पूरी तरह से समझते हैं। हमारी सहयोगी सुमिता करीर तमाम डिटेल्स लेकर हमारे साथ पहुंच गई हैं। सुमिता, H1B वीजा फीस पर फंसे हुए हैं ट्रंप, बताइए क्या डेवलपमेंट है? से यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो खबर हमारे सामने है, आपको बताएं कि यहाँ पर विरोध जो है अमेरिका में शुरू हो चुका है ट्रंप के खिलाफ और उनके इन फैसलों के खिलाफ। इन नीतियों को गलत बताया जा रहा है और खासतौर से अगर हम ट्रेड टैरिफ की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली भारत के साथ दो द्विपक्षीय संबंध हैं यूएस और भारत के, उसके खिलाफ जो अमेरिका के सांसद है उन्होंने बयानबाजी की है और कहा है कि इससे हमारे रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। भारत हमेशा से एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है यूएस के लिए और इस तरह से ट्रेड टैरिफ पर आगे बढ़ना भारत के खिलाफ ट्रंप का फैसला गलत है। सुमिता करीर मेरे साथ अब जुड़ चुकी है एक बार फिर से। सुमिता, H1B वीजा पर फंसे हुए हैं ट्रंप साहब, ट्रंप ट्रेड टैरिफ को लेकर भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर तमाम जानकारी आपने क्या बटोरी है, जरा हमको बताइएगा, क्योंकि जो बात निकल कर आ रही है H1B वीजा पर लगभग $1 लाख शुल्क को अवैध बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर नियुक्ति पर भारी बोझ पड़ सकता है H1B वीजा के खिलाफ। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की यहां पर यह दलील सामने आती हुई दिखाई दी है और इसी को लेकर अब डेवलपमेंट जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम नए वीजा नीति जरूरी सार्वजनिक सेवाओं को खतरा भी यहां पर इन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, सुमिता मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं। सुमिता, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। 20 यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं उन्होंने सू किया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ओवर H1B वीजा फी। और आपको याद होगा कि ये ट्रंप का जो मूव था वीजा फी बढ़ाने का $1 लाख का। इनफैक्ट जो क्लेम किया है उस लॉ सूट में उन्होंने ये क्लेम किया है 20 स्टेट्स में कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया बियॉन्ड व्हाट कांग्रेस ऑथोराइजेस देम। उन्होंने ये भी बोला कि इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है टेक्नोलॉजी पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन सेक्टर्स पे। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो रूल इम्पोज किया गया था ये विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसेसेस ये चीज जो थी वो फॉलो की गई थी। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी वजह से ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस किया था सितंबर में, ये बेसिकली एम्प्लॉयर्स के लिए जो कॉस्ट है वीजा फी की वो बढ़ा देता है। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ इंडस्ट्री के नंबर्स के हिसाब से एम्प्लॉयर्स जो फाइल करेंगे H1B वीजा पिटिशंस उनको पे करना होगा एनीवेयर बिटवीन $960 टू ओवर $7,500 और उसके अंदर रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी फी आएंगी। तो अगर ये इतना अमाउंट है ये डेफिनेटली ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक कॉस्ट बर्डन है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो फी है ये इसकी वजह से लेबर शॉर्टेजेस हो सकते हैं सिस्टम में। तो उन्होंने इसे अनलॉफुल बोला है और बोला है कि एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को ये चीज जो है वो थ्रेटन करती है। अब H1B वीजा प्रोग्राम जो है इट्स वेरी क्रिटिकल स्पेशली फॉर फॉरेन एम्प्लॉइज, फॉरेन वर्कर्स जो वहां पे जाते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो हैं वो वहां पे एम्प्लॉयड है टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, एकेडमिक research में. Now, this is one side of the story. The other very important story that's pertaining to tariffs is the fact कि 3 members जो हैं वो US House of Representatives के हैं, उन्होंने एक resolution इंट्रोड्यूस किया है एट टर्मिनेटिंग डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन, जिसकी वजह से टैरिफ्स लगे थे डिफरेंट कंट्रीज पे, टैरिफ्स ऑफ अप टू 50% ऑफ इंपोर्ट्स ऑन इंडिया। और इनफैक्ट उन लॉ मेकर्स ने, उन 3 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला है कि ये मेजर्स जो हैं वो इलीगल है, ये हार्मफुल है टू अमेरिकन वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड बायलैटरल टाइज। और इनफैक्ट जो रिलीज भी उन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स ने रिलीज किया है उसमें लिखा है कि वो चाहते हैं कि इस रेजोल्यूशन को रिजाइन किया जाए और ये जो एडिशनल सेकेंडरी ड्यूटीज जो है ओवरऑल टैरिफ्स लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। और ये जो इलीगल टैरिफ्स है उन्होंने बोला कि ये खुद ही टेक्सास जो स्टेट्स है वहां के रहने वालों के ऊपर ऑलरेडी उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये बेसिकली सिटीजन्स के भी अगेंस्ट है।
चलिए, शुक्रिया सुमिता, तमाम डिटेल्स यहाँ पर इस खबर को लेकर देने की, और इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हम भी